Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya and today we will discuss about petroleum. देखिए पेट्रोलियम क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे जो बताने वाली हूँ मेन पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि जो पेट्रोलियम है इसे हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार में हम इसे पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं। हैवी मोटर व्हीकल्स में हम लोग ट्रैक्टर, ट्रक में डीजल यूज़ करते हैं। कार भी डीजल का आता है लेकिन कार पेट्रोल का भी आता है। ठीक। द वर्ड पेट्रोलियम जो है हमारे पास वो दो वर्ड से बना है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। ओके, ये दो चीज़ है हमारे पास, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल, तो ये दोनों मिलकर बनाता है रॉक ऑयल। ठीक है, अब आप बोलोगे ये रॉक ऑयल क्या है और ये रॉक ऑयल क्या है और ये कैसे बनता है, तो अभी हम इस चीज़ को देखने वाले हैं। या डू यू नो पेट्रोलियम इज हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? 5.4 में एक फिगर दिखाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये रॉक है, ये वाटर है, ये ऑयल है और ये गैस है। यहाँ पे नेचुरल गैस है हमारा, ये हमारा ऑयल है, यानी यहाँ पे है पेट्रोलियम, और ये है हमारा वाटर, ये वाला पार्ट, और ये हमारा रॉक है। अभी मैं बताऊँगी आपको कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है। देखिए, जैसे पेट्रोलियम जो फॉर्म होता है ये सी ऑर्गेनिज्म, मैं पहले रीड कर लेती हूँ। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम किसी से फॉर्म होता है? उन ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होता है जो सी में रहते हैं। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जैसे जैसे ये ऑर्गेनिज्म डाई होते हैं यानी मरते हैं, इनका जो बॉडी होता है ना, ये सी के बॉटम में सेटल होता है। जैसे देखिए, एक जैसा कि एक ऑर्गेनिज्म मर गया, यहाँ पे उसकी बॉडी सेटल हो गई, अब उसके ऊपर एक सैंड और क्ले की आ गई लेयर, फिर ऑर्गेनिज्म डेड किया, ऐसे कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आ गया, फिर उस पर एक सैंड और क्ले की लाइनिंग आ गई, फिर एक ऑर्गेनिज्म डेड किया, फिर उसके ऊपर सैंड और क्ले की लाइनिंग आ गई। तो ऐसे ऐसे ही करते करते हाई यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर ज़्यादा होगा और ये स्लोली कन्वर्ट हो जाएगा पेट्रोलियम में। ठीक है, और विदाउट एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर हो जाएगा। यानी देखिए, मैंने आपको बताया कि इतना नीचे हमारा एयर कैसे जा पाएगा, मैंने जस्ट आपको अभी फिगर में दिखाया था। ओके, तो जैसे जैसे ये सी के अंदर जाके बैठते हैं, ये लेयर सैंड और क्ले की एक लेयर इनके ऊपर आ जाती है। ओवर मिलियन ऑफ ईयर के बाद एब्सेंस ऑफ एयर, एयर का एब्सेंस हो यानी एयर वहाँ पे ना जाए, हाई टेम्परेचर के अंदर और हाई प्रेशर के अंदर, मैंने जस्ट अभी आपको बताया, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये दो चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, पहला पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम से हमें डायरेक्ट पेट्रोल नहीं मिला है। पेट्रोलियम एक ऐसा क्रूड ऑयल है जिससे हम पेट्रोल और डीजल को अभी निकालेंगे। ओके, तो पेट्रोलियम अभी तो क्या है, पेट्रोलियम हमारे पास आधी चीज़ ही एक तरह से हमारे पास अभी आई है। पेट्रोलियम रील है, पिक्चर अभी आगे बाकी है। लुक फिगर 5.4, आपको 5.4 फिगर यहाँ पे देखना है। सो द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो डिपॉजिट है यहाँ पे, ये वाटर से ऊपर है क्योंकि ये वाटर से लाइट है। यू सी दैट द लेयर कॉन्टेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज एबव देन दैट ऑफ वाटर। वाटर से एबव है क्योंकि वो हल्का है। ठीक है, इसलिए जो ऑयल होता है, अगर आप पानी में ऑयल डालोगे ना तो वो तैरने लगता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जो ऑयल ड्रिल किया गया था वर्ल्ड में, यूएसए पेंसिल्वानिया में किया गया था 1859 में, और 8 ईयर यानी 1859 के 8 साल के बाद यानी 1867 में ऑयल को पहले बार स्ट्रक किया गया था मक्कुम इन असम। यानी पहले हमारा कहाँ हुआ था? यूएसए पेंसिल्वानिया में, और दूसरी बार हुआ हमारा 8 साल यानी 1867 में इंडिया में, असम में। ओके, इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन, इंडिया में ऑयल कहाँ कहाँ मिलता है? असम, मुंबई हाई, असम, मुंबई हाई एंड इन रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। असम, गुजरात, मुंबई, रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, इन इन जगह पे आज पेट्रोलियम मिलता है हमारे इंडिया में। ठीक है,
अब देखते हैं हम लोग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयल लिक्विड। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की बात हो रही है। पेट्रोलियम क्या है? डार्क ऑयल लिक्विड है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसकी एक अनप्लीजेंट स्मेल होती है पेट्रोलियम की। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोल, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एटसेट्रा। जो पेट्रोलियम है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, पेट्रोलियम एक एलिमेंट नहीं है, ये बहुत ही तरह की चीज़ों से मिलकर बना होता है। गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पेट्रोलियम से अलग करते हैं। The process of separating the various constituents fraction of petroleum is known as refining. ये जो various constituent, paraffin, wax, lubricating oil, there are so many constituent which we have obtained from petroleum. तो ये जो separate हम लोग करते हैं from petroleum से, तो ये refining कहलाता है। इसे हम लोग पेट्रोलियम रिफाइनरीज में प्लेस करते हैं, यानी ये काम कहाँ होता है? पेट्रोलियम रिफाइनरीज में ये काम होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम आर एंड देयर यूज आर गिवन इन टेबल 5.1। टेबल 5.1 में आपको यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पेट्रोलियम के और उसके यूज़ दिए गए हैं। ये आपको याद करना है। पेट्रोलियम गैस और इन लिक्विड, पेट्रोलियम गैस LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हम जिसे बोलते हैं, इससे हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं होम में और इंडस्ट्रीज़ में। पेट्रोल हम लोग ऑटोमोबाइल से, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग में भी यूज़ होता है पेट्रोल का, तो वहाँ यूज़ करते हैं। किरोसिन यूज़ होता है स्टोव में, लैंप में, जेट एयरक्राफ्ट में किरोसिन यूज़ होता है। आप बोलोगे कि एयरक्राफ्ट में वो जो किरोसिन होता है जिसे हम जलाते हैं, जलाने के काम में करते हैं, उसे हम क्यों यूज़ करते हैं? ये किरोसिन जो हम लोग जलाने के लिए यूज़ करते हैं, ये कुछ एक तरह से आप बोल सकते हो लोअर क्वालिटी का होता है। जो हम लोग एयरक्राफ्ट, जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, वो कुछ अच्छी क्वालिटी का होता है, लाख गुना अच्छी क्वालिटी का होता है। डीजल हम लोग हैवी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, कार, ट्रक, मोटर व्हीकल वगैरह। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन में यूज़ होता है, यानी मशीन में हम इसे डालते हैं तो दो पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, एक लेयर बन जाती है, लेयर बन जाती है ऑयल की, और मशीन के पार्ट्स खराब नहीं होते। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट, ठीक है, कैंडल, वैसलीन एटसेट्रा। ऑइंटमेंट क्या होता है पता है आपको? लिपस्टिक यानी मेकअप वगैरह की चीज़ें। कैंडल यानी मोमबत्ती, वैसलीन जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ पैराफिन वैक्स से बनती है। बिटुमन क्या होता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बिटुमन आज यूज़ किया जा रहा है कोल टार के जगह पे मेटेलिक रोड्स को बनाने में। ठीक है, तो बिटुमन भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये भी बताया था मैंने। तो पेंट और रोड सरफेसिंग में यूज़ किया जाता है बिटुमन को। ओके, यहाँ पे एक ब्लॉक है हमारा, मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, जो भी बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होते हैं हमारे पेट्रोलियम से एंड और नेचुरल गैस से, इससे हम लोग टर्म करते हैं, यानी इसे हम लोग कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और डिटर्जेंट। पेट्रोकेमिकल्स को हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते हैं? डिटर्जेंट यानी सर्फ बनाने में यूज़ करते हैं। बहुत सारे फाइबर, हम लोगों ने पेट्रोकेमिकल्स भी पिछले वीडियो यानी फाइबर टू फैब्रिक वाले वीडियो में देखा था। इसमें था पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये पेट्रोकेमिकल्स, यानी पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं, इनसे कपड़ा बनाने में भी यूज़ होता है पेट्रोलियम का, पेट्रोकेमिकल्स का। पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक, पॉलीथीन और अदर मैनमेड प्लास्टिक यूज होता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, जो हाइड्रोजन गैस होता है वो ऑब्टेन्ड होता है नेचुरल गैस से। इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर यूरिया। ठीक है, नेचुरल गैस से ऑब्टेन्ड होता है, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र बनाने में, यूरिया। ठीक है, ये मेन फर्टिलाइज़र है यूरिया। ओके, तो हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र में भी यूज होता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो इसका बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल यूज है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महंगा भी होता है, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, बहुत सारी चीज़ें हम इससे निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ऑइंटमेंट वगैरह, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। और इसकी कमर्शियल वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हम इसे ब्लैक गोल्ड का नाम, आप बोल सकते हो ब्लैक गोल्ड का दर्जा देते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में नेचुरल गैस देखें, क्योंकि बहुत ही बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, अगले वीडियो में नेचुरल गैस देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। फ्रॉम दिस साइड आ रहा, थैंक यू।